पूर्व प्रधान राजेश सिंह उर्फ राजू द्वारा ग्राम पंचायत एन में तहरी भोज व कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही वहां पहुंचे तमाम पत्रकारों को भी राजेश सिंह उर्फ राजू प्रधान ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय पूर्व सांसद रीना चौधरी, साथ ही माननीय दयाशंकर, प्रवीण अवस्थी जी और राजेंद्र सिंह राजू समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ता मंच पर मौजूद रहे। राजेश कुमार उर्फ राजू प्रधान ने अपने संबोधन में कहा कि ग्राम पंचायत में करीब 5 वर्षों से साफ सफाई नहीं हुई और उन्होंने अपने कार्यकाल में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गरीब मजदूरों को दवाई न मिलने की भी बात कही। कहा कि ग्राम पंचायत एन में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कंपाउंडर के अलावा डॉक्टर कभी कभी आते हैं, जिससे आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर दिनेश मौर्य ने अस्पताल को दी गई जमीन पर लहसुन प्याज की खेती करवाकर उसे उपजाऊ बनाने की बात कहते हैं। साथ ही क्या कुछ कहा पूर्व प्रधान राजू ने और पूर्व सांसद रीना चौधरी। आइए आपको सुनाते हैं, लखनऊ से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं नितिन पटेल के साथ। पहला सवाल मैडम जो है, इस कार्यक्रम को कराने का क्या उद्देश्य है? मेरे ख्याल गरीबों को कंबल वितरण करना चाहते हैं राजेश जी। जैसे कि बैनर में पीछे महिला सशक्तिकरण का जो है आपने बैनर लगाया है, तो इसका क्या मतलब, इसके लिए क्या कर रही है महिलाएं? मैंने अभी इनसे मैंने बात की है। उन्होंने बताया कि हम लोग महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं, पर इनके डिटेल काम की अभी मेरी इनसे बातचीत नहीं हुई है कि बेसिकली ये लोग मतलब किस तरह का वर्क कर रहे हैं। वो मैंने सोचा था अभी मैं इनसे बात करूँगी। तो इन्होंने ये बताया था कि हम मिशन शक्ति, महिला नारी शक्ति मिशन से, तो इन्होंने बताया कि हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि मौके पर बैंकिंग का कुछ बैंकिंग का मैम यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल को लेके अभी जो भी जन समस्याएं, जैसा कि राजेश जी ने कहा, उस पर क्या आपका? मैं उन समस्याओं को मैंने अभी मन से भी कहा कि मैं माननीय मंत्री जी से, क्षेत्र के जो विधायक हैं माननीय मंत्री जी स्वाति सिंह जी, मैं उनसे राजेश जी से सारी समस्याएं लेके मैं उनसे बात करूँगी इस संबंध में। मैम जैसा कि आपने कहा कि राम मंदिर के लिए जो चंदा एकत्रित करने के लिए जो अभी आपने बोला, उसका क्या उद्देश्य मैम, कैसे किया? इसलिए कि पार्टी एक चंदा अभियान चल रहा है कि आम लोग उसमें अपनी इच्छा अनुसार उसको मंदिर निर्माण में सहयोग करें, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। जब तक इस देश के सभी लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? तो आगे आने वाले चुनाव में आपका क्या रोल रहेगा? ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं आप। हाँ, नहीं, पार्टी जो निर्देश देगी वो करेंगे हम लोग। अभी तो पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी की विचारधारा, पार्टी जो काम कर रही है, बहुत सी लोगों को पता ही नहीं चलता, तो हम लोग जा के उन लोग को बताते हैं कि ये योजनाएं हैं, इनका लाभ लीजिए, ये काम करिए। तो अभी तो हम लोग इस काम में लगे। जैसा कि मैम आपने कहा बीजेपी से आप प्रदेश सदस्य हैं, उसमें मैम आपने अभी तक की कितने कार्य मतलब रहते हुए, जो प्रेजेंट टाइम में 1 साल आप बताया 1 साल हो चुके हैं, रहते हुए कितने कार्यों को मैम अग्रसर किया मैम आपने? हमने देखिए, हम लोग को निर्देश मिलता है कि आप यहाँ जाइए और ये काम करिए, तो हम लोग उस तरह से काम करते हैं। अच्छा, ये जो स्थानीय जो अस्पताल पर जो है भूमि अधिग्रहण के तहत कोई और कब्जा कर रहा है, खेती हो रही है, उसको खेती हो रही है, लहसुन प्याज की डॉक्टर खुद करवा रहा है, उसका मौके पर ना कोई इसके बारे में मैं हकीकत है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, ना मुझे किसी ने बताया। अब बताया है आज आप लोगों ने, तो मैं अभी इनसे डिस्कस करूंगी और इसको मंत्री जी से भी बात करूंगी। इस बात बीच में प्रधानमंत्री गैस उज्ज्वला योजना चली, उसमें टोटल गांव में जितने लोग पात्र थे बीपीएल सूची द्वारा मैंने टोटल गांव में गैस दिलाई होगी। अगर के 2, 4, 10 भले कहीं अगर इधर उधर गया होगा, लेकिन वर्तमान प्रधान की जिम्मेदारी होते हुए हमने पूर्व प्रधान की हैसियत से सारी गैस, उज्ज्वला गैस, जितनी भी महिलाएं बैठी होंगी इनको गैस मिली होगी। इनको मालूम होगा कि गैस की व्यवस्था हमने स्वयं आकर के कीर्ति गैस वालों से संपर्क करके, जो भी सरकार की योजना मोदी जी की चल रही थी, उसमें हम लोगों को इनको गैस दिलाने का काम किया। प्रधानमंत्री सम्मान निधि का जो पैसा आता था 2000 रुपए वाला, उसको किसान सेवा केंद्र में बैठ करके पूरे गांव का किसान सम्मान निधि का पैसा दिलाने का काम किया है। एक भी फार्म कहीं पे जो लोग रह गए, वंचित रह गए हैं, जिनके किसी आधार कार्ड गड़बड़ है, कोई और चीज गड़बड़ी है, किसी तरीके से नहीं पैसा आया है, कुछ लोगों की अभी विरासत हुई है बाद में, उनके फार्म अभी 15-20 फार्म अभी हमने कल परसों भरे, बता रहे थे ऑनलाइन करिए, इस समय ऑनलाइन व्यवस्था में आ चुकी है। और जो भी लोग समस्या है, आज आप लोगों को राशन मिल रहा है, तो ये मान चलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है।
जो आज करीब हर व्यक्ति को राशन मिल रहा होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको राशन ना मिल रहा हो। ये किसी कोटेदार नहीं दे रहा है कि सोच रहे हो कि विनोद कोटेदार दे रहा है या वो फलाने कोटेदार दे रहा है, कल हम उसको नहीं वोट देंगे तो हमारा राशन काट देंगे। मोदी जी की देन है आकर के, वो आपको राशन दे रहे हैं, कोई आपका राशन नहीं काटेगा, ना ही किसी पे दबाव पे रहिए। ये राशन जो है ये वर्तमान में कोटेदार प्रधान हो गया, सोचे कि हमको वोट नहीं दोगे तो हम तुमको राशन नहीं देंगे, इस तरह की अफवाह में ना आइएगा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि वो अगर हम उसको वोट नहीं देंगे तो राशन नहीं देगा। राशन वो अपने पास से नहीं दे रहा है, वो मोदी जी की व्यवस्था है आगे जो राशन मिल रहा है, गैस उनकी जो व्यवस्था है मिल रही है, किसान सम्मान योजना मोदी जी की देन है वो मिल रहा है आप लोगों को, और भी जो भी योजना है आयुष्मान, इसके अलावा और गांव में जो भी इस समय विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, जो भी योजना ऑनलाइन है आप ऑनलाइन कराइए, आय प्रमाण पत्र जारी कीजिए। जितने अभी हमने 8-10 लोगों को अभी फिर भरा है, कोई भी व्यक्ति अगर रह गया हो, वृद्धा विधवा जो 60 वर्ष का हो गया है, विधवा रह गया होगा, फिलहाल है नहीं है, जो लोग भी हैं उनकी भी व्यवस्था कराई जा रही है। कोई किसी तरीके से ऐसा व्यक्ति है नहीं वंचित जिसका कार्य न कराया जाए। अभी ब्लॉक में 25-30 कंबल हमको मिले थे, वो हमने बांट दिए हैं करीब 75 साल बुजुर्गों में। यहाँ बैठे कुछ बुजुर्ग आए हुए हैं जिनको हमने दिया है, 25 कंबल हमको मिले थे, वो बांट दिया। हर साल हम ही को मिलते हैं, हम बांट देते हैं। बाकी 100 कंबल अभी हमने जो है मंगाए हैं अपने पास से निजी। ताहरी भोज के कार्यक्रम में हमारी मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं मुन्नीलाल दादा, और हमारी मुख्य अतिथि माननीय पूर्व सांसद रीना चौधरी जी, हमारे बुजुर्ग राम सागर दादा, और मंच पर बैठे रमेश चंद्र वर्मा जी, उदित नारायण जी हमारे बीच में आए, हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा मंच पर बैठे हमारे कामता दत्तू, डॉक्टर साहब, रुद्रशरण चाचा, राजेश यादव जी, नरेंद्र सिंह जी, और पूर्व प्रधान शंकर तार, मीडिया के जितने भी लोग यहाँ आए हैं, तथा हमारे बीच में गांव के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भाई बहन, सबका आदर और वंदन करता हूँ। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं गांव वासियों के बीच में, एक बहुत जरूरी व्यवस्था के लिए कि एक मैसेज देना था हम लोगों को कि आप लोग हमारे बीच में पूर्व सांसद जी रीना चौधरी जी, हम लोग जो मुख्य अतिथि हैं, अब भाजपा में सम्मिलित हो गए हैं। हम लोग उनका ताली बजा के स्वागत करते हैं। आज कंबल वितरण में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, अभी कंबल वितरण होगा जिसमें 75 वर्ष के और 80 वर्ष के जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको, उसके बाद हमारी विधवाएं जो बीच में आई हुई हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और विकलांग लोग हैं, जो भी गरीब व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति जो है छूटेगा नहीं कि इसकी हमारा कंबल में नाम नहीं। कुछ महिलाएं कह रही थी हमको अगर कंबल नहीं मिलेगा तो हम क्या चले जाएं क्या? हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कंबल भी आपको मिलेगा और ताहरी भोज में आप भोजन भी करें। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि पता चला किसी को कंबल ना मिले तो वो हम जा रहे हैं, ये गलत बात है। अभी हमने बीच में महिलाओं से कहा हमने ऐसी बात नहीं है, आप लोग क्या खाली कंबल के लिए आए हैं? आप हम लोगों के बीच में आए हैं और हम लोगों का उत्साह वर्धन करने आए हैं। बड़े उससे हम आप लोग वंदन करते हैं कि हमारे बीच में आप लोगों का आशीर्वाद है। हम थी कोलाबा की, जितनी भी कोलाबा नगवा तक पानी जाता था, लेकिन आज नहर का पानी सिर्फ मेन नहर में रह रहा, कोई भी नाली नहीं बह रही है। ये ग्राम पंचायत व्यवस्था है कि सारे कोलाबे खुदवाने चाहिए थे, लेकिन वर्तमान व्यवस्था जो है वो चौपट चल रही है, उससे पानी से किसी तरीके से मतलब नहीं है। 2 सरकारी ट्यूबवेल हैं, वो भी सांसें ले रहे हैं, मतलब वो भी अगर 10 दिन 15 दिन चलते हैं तो 20 दिन, महीना भर 2 महीने बंद रहते हैं, उनकी भी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ हमारे जो भाजपा के नेता लोग
जो यहाँ है इस चीज को कहें कि भाई ये व्यवस्था जो आगे की है कैसे भी हो इसको आगे बढ़ाएं। और जो हमारी जो समस्याएं हैं, दूसरी समस्या हमारे 5 साल में सफाई कर्मी नहीं आया गांव में, नाली एक दिन भी सफाई कर्मी गांव में नहीं आया। मैंने बीच में कुछ अपने निजी पैसे से गांव की सारी नालियां साफ कराई थी अभी करीब 8 महीना पहले, और मान चलो कि उसमें कुछ नाली थोड़ी बहुत रह गई थी, बाकी कन्नी खेड़ा, काजी खेड़ा, कंजा खेड़ा सभी गांव में नालियों का कार्य अपने निजी कर्ज से, क्योंकि नालियां सब ऊपर से बह रही थी। अब ये हमारे नेतृत्व की जो ग्राम पंचायत का नेतृत्व कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से सफाई कर्मी 5 साल से यहाँ पर गांव में देखने तक दर्शन तक नहीं हुए आगे। दूसरी चीज हमारे यहाँ इस समय स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल में पीएचसी बना है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इसमें जो डॉक्टर हैं वो प्रतिदिन नहीं आते हैं, हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन आ गए, महीने में आए, उसके बाद फार्मासिस्ट आता है, मरीज जाते हैं लौट आते हैं। वो भी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है आगे। जो मरीज हैं वो भी जाते हैं, 1 दिन लौटे, 2 दिन लौटे, 3 दिन के बाद अपना प्राइवेट इलाज कराते हैं आकर के। लेकिन सरकारी व्यवस्था में होम्योपैथिक अस्पताल है, उसमें कुछ व्यवस्था बेचा था। तो डॉक्टर आ रहे हैं डेली होम्योपैथिक अस्पताल में नहीं आ रहे, ये भी देख रहे हैं अस्पताल वहाँ पे भी डेली व्यवस्था नहीं हो रही है। कारण है ये कि हमारे यहाँ जो अब सिस्टम कैसे क्या कहें, क्यों नहीं आ रहे हैं। सरकार तनख्वाह उठा रहे हैं। 2 अस्पताल है होम्योपैथिक, एलोपैथिक, और ये दोनों अस्पतालों की जो है व्यवस्था काफी चर्चा चल रही है। वहाँ चलो बने हुए हैं, लेकिन इनमें डॉक्टर अपना समय नहीं दे रहे हैं आगे के। इसके अलावा हमारे गांव में और भी काफी समस्याएं हैं, उसका हम ही लोग आकर के निदान करेंगे जब बैठेंगे आप लोगों के बीच में। लेकिन एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, इस समय चुनाव का सिस्टम आ गया है।